प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक ऐसा ग्रह है जो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे करीब है, लेकिन क्या यह हमारी अगली मंजिल बन सकता है? क्या वहां एनवायरनमेंट मौजूद है या फिर यह एक डेड ग्रह है? अगर हम वहां जाएं तो हमारे साथ क्या होगा? यह ग्रह कितना खतरनाक है और क्या वहां जीवन संभव हो सकता है? वैज्ञानिक इस ग्रह का इतना स्टडी क्यों कर रहे हैं? ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपको स्पेस की रहस्यमयी बातें पसंद हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रॉक्सिमा सेंटोरी रेड ड्वार्फ कहलाने वाले तारों की कैटेगरी में आता है। ये तारे हमारे सूरज से काफी छोटे, ठंडे और कम चमकदार होते हैं। ये मिल्की वे गैलेक्सी में सबसे कॉमन टाइप के तारे हैं, हमारे सूरज जैसे तारों से कहीं ज्यादा। रेड ड्वार्फ हमारे सूरज से बहुत ठंडे होते हैं। इनके सरफेस का टेम्परेचर हमारे सूरज से आधे से भी कम हो सकता है। इसका मतलब है कि ये ज्यादातर अपनी लाइट स्पेक्ट्रम के रेड और इंफ्रारेड पार्ट में एमिट करते हैं, इसीलिए इन्हें रेड ड्वार्फ कहते हैं। इतने ज्यादा होने के बावजूद रेड ड्वार्फ को नंगी आंखों से देखना मुश्किल होता है। कम लुमिनोसिटी की वजह से ये दूसरे तारों जितना नहीं चमकते, इसलिए दूर से इन्हें देख पाना मुश्किल है। असल में प्रॉक्सिमा सेंटोरी इतना कम चमकता है कि 20वीं सदी तक इसकी खोज भी नहीं हुई थी, हमारे इतने पास होने के बावजूद। 2046 में एस्ट्रोनॉमर्स ने प्रॉक्सिमा सेंटोरी सिस्टम में एक एक्साइटिंग डिस्कवरी की, एक एक्सोप्लैनेट जो स्टार के हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट कर रहा था। इस प्लैनेट का नाम प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी या छोटे में प्रॉक्सिमा बी रखा गया और इसने साइंटिस्ट और पब्लिक दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। क्या ये एक और पृथ्वी हो सकती है? क्या इसमें लाइफ हो सकती है? इस डिस्कवरी ने हमारे सोलर सिस्टम के बाहर लाइफ ढूंढने की उम्मीद जगाई। प्रॉक्सिमा बी को एक रॉकी प्लैनेट माना जाता है, साइज और मैस में पृथ्वी जैसा। ये अपने होस्ट स्टार को लगभग 0.0 AU या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर ऑर्बिट करता है, जो पृथ्वी के सूरज के ऑर्बिट से लगभग 20 गुना ज्यादा पास है। लेकिन क्योंकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारे सूरज से बहुत ज्यादा ठंडा है, ये नजदीकी ऑर्बिट प्रॉक्सिमा बी को स्टार के हैबिटेबल जोन में रखता है। हैबिटेबल जोन, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं, एक स्टार के आसपास का वो एरिया होता है जहां कंडीशंस बिल्कुल सही होती है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, लिक्विड वाटर के प्लैनेट के सरफेस पर एग्जिस्ट करने के लिए। लिक्विड वाटर को लाइफ के लिए जरूरी माना जाता है, जैसा कि हम जानते हैं। इसलिए हैबिटेबल जोन में एक प्लैनेट मिलना एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज में एक बड़ा स्टेप है। लेकिन सिर्फ हैबिटेबल जोन में होने का मतलब ये नहीं कि प्लैनेट लाइफ को सपोर्ट कर सकता है, और भी कई फैक्टर्स मैटर करते हैं, जैसे प्लैनेट का एटमॉस्फेयर, इसका रोटेशन और इसके होस्ट स्टार की एक्टिविटी। प्रॉक्सिमा बी के केस में कई चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से लाइफ का पैदा होना या बने रहना मुश्किल हो सकता है। प्रॉक्सिमा बी के लिए एक बड़ा चैलेंज है इसका अपने होस्ट स्टार के साथ टाइडल लॉकिंग। क्योंकि प्रॉक्सिमा बी प्रॉक्सिमा सेंटोरी के इतने पास ऑर्बिट करता है, दोनों बॉडीज के बीच ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन बहुत स्ट्रांग है। ये वैसा ही है जैसे चांद पृथ्वी के साथ टाइडली लॉक्ड है, हमेशा हमें अपना एक ही फेस दिखाता है। इसकी वजह से प्रॉक्सिमा बी का एक साइड हमेशा अपने स्टार की तरफ रहता है, जबकि दूसरा साइड हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है। इस टाइडल लॉकिंग की वजह से प्लैनेट के दोनों हेमिस्फीयर्स के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर हो सकता है। डे साइड बहुत ज्यादा गर्म हो सकता है, जबकि नाइट साइड बहुत ज्यादा ठंडा। ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइफ का पनपना मुश्किल हो सकता है। हालांकि कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच के ट्वाइलाइट जोन में लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। प्रॉक्सिमा बी के लिए एक और चैलेंज है इसके होस्ट स्टार के आसपास का इंटेंस रेडिएशन एनवायरनमेंट। रेड ड्वार्फ बहुत एक्टिव स्टार्स माने जाते हैं, जो अक्सर पावरफुल फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस रिलीज करते हैं। ये इवेंट्स नजदीकी प्लैनेट्स पर हार्मफुल रेडिएशन की बॉम्बार्डमेंट कर सकते हैं, उनका एटमॉस्फेयर छीन सकते हैं और उन्हें लाइफ के लिए रहने लायक नहीं रहने दे सकते। प्रॉक्सिमा बी का एटमॉस्फेयर है या नहीं, ये अभी भी साइंटिस्ट्स के बीच डिबेट का विषय है। कुछ मॉडल्स सजेस्ट करते हैं कि प्लैनेट अपना एटमॉस्फेयर बहुत पहले ही खो चुका होगा, अपने होस्ट स्टार से आने वाले इंटेंस रेडिएशन की वजह से। दूसरों का कहना है कि प्रॉक्सिमा बी का एक पतला एटमॉस्फेयर हो सकता है, शायद इतना थिक कि सरफेस को कुछ हार्मफुल रेडिएशन से शील्ड कर सके। चैलेंजेस के बावजूद प्रॉक्सिमा बी अर्थ के बाहर लाइफ की खोज में एक दिलचस्प टारगेट बना हुआ है। हमारे इतने पास होने की वजह से ये फ्यूचर ऑब्जर्वेशंस और स्टडी के लिए एक अच्छा कैंडिडेट है। नए टेलीस्कोप्स और इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए जा रहे हैं जो हमें प्रॉक्सिमा बी को और डिटेल में स्टडी करने देंगे, और अगर लाइफ एग्जिस्ट करती है तो शायद उसके साइंस डिटेक्ट भी कर पाएंगे। प्रॉक्सिमा बी की डिस्कवरी ने यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारे वंडर को फिर से जगा दिया है। हालांकि हमें अभी तक नहीं पता कि इस एलियन वर्ल्ड में लाइफ है या नहीं, या ये कभी इंसानों के लिए दूसरा घर बनेगा या नहीं। इसकी मौजूदगी हमें याद दिलाती है कि हम ब्रह्मांड के विशाल फैलाव में अकेले नहीं हैं। अर्थ के बाहर लाइफ की खोज अभी शुरू हुई है, और प्रॉक्सिमा बी उम्मीद की एक किरण है जो हमें एक ऐसे फ्यूचर की तरफ ले जा रही है जहां हम एक दिन इस सवाल का जवाब दे पाएंगे, क्या हम अकेले हैं?